کہ अल्लाह तबारक व तआला ने मक्खी को क्यों तख्लीक फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके एक पर के अंदर शिफा और दूसरे पर के अंदर बीमारी क्यों रखी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने मक्खी के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात रखी हैं, और ऐसी क्या वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर जानदार की पलकें बनाई हैं जिसके जरिए से वो अपनी आंखों की हिफाजत कर सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मक्खियों की पलकें क्यों नहीं बनाई, और ऐसी क्या वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में तमाम मक्खियों को जहन्नम में दाखिल फरमाएगा, और अगर मक्खी खाने पीने की चीजों में गिर जाए तो उसका क्या हुक्म है, क्या उस खाने को खाया जा सकता है या नहीं, और मक्खी का शरई हुक्म क्या है, और माहिरीन हवानात ने मक्खी के कौन कौन से तिबी ख्वास बयान किए हैं, और अगर कोई शख्स मक्खी को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे, लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मक्खियों के मुतालिक मुकम्मल मालूमात मिल सके। नाज़रीन मोहतरम, मक्खी एक मशहूर मारूफ जानवर है। मक्खी को अरबी के अंदर अज़ुबाब कहा जाता है, और इसको जुबाब कहने की वजह यह है क्योंकि ये कसरत से हरकत करती है, और जब भी हरकत होती है तो ये भाग जाती है, इसी वजह से अरबी के अंदर इसको अल-जुबाब कहा जाता है। और माहिरीन हवानात का कहना है कि तमाम जानवरों में मक्खी सबसे ज्यादा नादान वाक़ई हुई है, क्योंकि ये अपनी जान को खुद से हलाकत में डालती है, और उड़ने वाले जानवरों में कोई जानवर बजुज मक्खी के ऐसा नहीं जो खाने पीने की चीजों में मुंह डाल देता हो। और अफलातून का कहना है कि मक्खी हरीस तरीन जानवर है। नाज़रीन मोहतरम, हर जानदार की पलकें होती हैं जिसके जरिए से वो अपनी आंखों की हिफाजत करता है, लेकिन मक्खियों की पलकें नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि इसका हल्का चश्म बहुत छोटा होता है, और पलकों का काम यह है कि वो आंखों की पुतली को गर्दो गुबार से महफूज रखती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मक्खी को आंखों की पलकों के एवज 2 हाथ दिए हैं, जिससे यह हर वक्त अपनी आंखों के आईने को साफ करती रहती है। चुनाचे आपने अक्सर देखा होगा कि मक्खी हर वक्त अपनी आंखों पर अपने दोनों हाथ फेरती रहती है, और मक्खियों की बेशुमार अक़साम हैं, जिनमें से अक्सर की पैदाइश गंदगी से होती है, और जब जनूबी हवाओं का गलबा होता है तो मक्खियों की तादाद ज्यादा हो जाती है, लेकिन जब शुमाली हवाएं चलती हैं तो इनकी तादाद में कमी बाकी हो जाती है। और बाज मक्खियों के मच्छरों की तरह डंग भी होता है, जिसके जरिए से वो इंसानों को डंग मारती हैं, और इंसानों के करीब रहने वाली मक्खियां कभी कभार नर और मादा की जुफ्ती से पैदा होती हैं, और कभी यह अजसाम से भी पैदा हो जाती हैं। चुनाचे कहा जाता है अगर बाकला को किसी जगह लटका दिया जाए तो इसके बीज तमाम मक्खियां बनकर उड़ जाते हैं, और सिर्फ छिलका ही बाकी रह जाता है। और इमाम हाकिम ने नुअमान बिन बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत नकल की है कि हज़रत नुअमान बिन बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आगाह हो जाओ, दुनिया सिर्फ इतनी बाकी रह गई है जितनी कि एक मक्खी जो फिजा में उड़ती है, लिहाजा तुम अपने अहले कबूर भाइयों के मामला में अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो, क्योंकि तमाम अमाल इनके सामने पेश किए जाते हैं। और मुस्नद अबू याला में हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मक्खी की उम्र 40 रातें हैं, और तमाम मक्खियां दोज़ख में होंगी सिवाय शहद की मक्खी के। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस की तफसीर में मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि मक्खियों का दोज़ख में जाना इनको आजाब देने के लिए नहीं होगा, बल्कि इनको अहले दोज़ख के लिए आजाब बनाकर मुसल्लत कर दिया जाएगा ताकि वो जहन्नमियों को अजियत पहुंचाएं। और हजरत उसामा बिन उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था कि हमारी सवारी ने ठोकर खाई। इस पर मैंने कहा, खुदा करे शैतान ठोकर खाए। ये सुनकर आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मत कहो, क्योंकि ये कहने से शैतान फूल कर घर की तरह हो जाता है और कहता है मेरे अंदर इतनी ताकत है, बल्कि ये कहा करो बिस्मिल्लाह। ये कहने से वो घटने लगता है और मक्खी जैसा हो जाता है। और इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह और इब्ने अबी दुनिया ने हजरत अबू अमामा रदियल्लाहु तआला से रिवायत बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन को
160 फरिश्तों की हिफाजत में दिया गया है। वो फरिश्ते इसके हत्तल मकदूर हिफाजत करते रहते हैं। इनमें से 7 फरिश्ते इस तरह इंसान की हिफाजत करते रहते हैं जिस तरह मक्खी शहद के प्याले पर मंडलाती है, और अगर वो तुम पर जाहिर हो जाएं तो तुम इनको पहाड़ पर और हर हमवार जमीन पर देखोगे। हर एक अपने हाथ फैलाए हुए और मुंह खोले हुए हैं, और अगर एक लम्हा के लिए इंसान अपने आप को सौंप दिया जाए, यानी कि इन फरिश्तों की हिफाजत से निकालकर इंसान अपने आप को सौंप दिया जाए, तो शयातीन इसको उचक लें, यानी कि इसको उठा लें। नाज़रीन मोहतरम, माहिरीन हैवानात का कहना है कि मक्खी की एक अजीब बात यह है कि यह सफेद चीज पर स्याह और स्याह चीज पर सफेद पखाना करती है। इसके अलावा एक खास बात यह है कि मक्खी कद्दू के दरख्त पर कभी नहीं बैठती। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर कद्दू की बैल उगाई थी ताकि आप मक्खियों की अज़ियत से महफूज रहें। और ज्यादातर मक्खियां मुताफिर मकामात पर पाई जाती हैं। इनकी पैदाइश भी 2 ही चीजों से होती है, यानी कि गंदगी से और बाज़ औक़ात नर और मादा की जुफ्ती से। और माहिरीन हैवानात का कहना है कि मक्खी हैवानात शमसिया में से है, क्योंकि ये मौसम सरमा में जब तक कि आफताब में गर्मी नहीं आती तब तक ये गायब रहती हैं। इसके बरखिलाफ मौसम गर्मा और बिलखसूस बरसात के मौसम में इनकी तादाद ज्यादा हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, और यहया बिन मुआज़ का बयान है कि खलीफा अबू जाफर मंसूर अब्बासी एक दफा बैठा हुआ था कि अचानक एक मक्खी आकर इसके मुंह पर बैठ गई और इसको बेकरार कर दिया। खलीफा ने खुदाम को हुक्म दिया कि देखो दरवाजे पर कोई है। खुदाम ने जवाब दिया कि मकातिल बिन सुलेमान है। खलीफा ने हुक्म दिया इनको मेरे पास लाओ। जब मकातिल बिन सुलेमान खलीफा के सामने आए तो खलीफा ने इनसे पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्खियों को किस गर्ज से पैदा फरमाया? मकातिल बिन सुलेमान ने कहा, जी हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्खियों को इस गर्ज से पैदा फरमाया है कि इनके जरिए से जालिमों और जाबिरों को जलील फरमाए। यह जवाब सुनकर खलीफा खामोश हो गया। और मनाक़िब इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह में लिखा है कि आपसे खलीफा मामून रशीद ने सवाल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्खियों को किस गर्ज से पैदा फरमाया है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जवाब दिया कि मलूक को जलील करने के लिए। यह सुनकर मामून रशीद हंस पड़ा और कहने लगा, आपने इसको मेरे बदन पर बैठा हुआ देख लिया था। इमाम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि जी हाँ, जब आपने मुझसे सवाल किया था उस वक़्त मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब न था, लेकिन जब मैंने देखा कि मक्खी आपके बदन के उस हिस्से पर बैठ गई है जहां किसी को पहुंच नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर आपके सवाल का जवाब मुनकशिफ फरमा दिया। खलीफा मामून रशीद ने हंस कर कहा, आपने खूब फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, तारीख इब्न नजार और शिफा सुदूर में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो वाहिद जात है कि जिनके जिस्म अतहर पर और लिबास मुबारक पर कभी भी मक्खी नहीं बैठी थी। और मक्खियों का शरई हुक्म यह है कि मक्खियों की तमाम अक़साम हराम है। अगर सालन या किसी और चीज में मक्खी गिर जाए तो इसको डबोकर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसके दाहिने बाजू में शिफा और बाएं बाजू में बीमारी है, और ये डूबते वक्त दाहिने बाजू को ऊपर और बाएं बाजू को नीचे कर लेती है, यानी बीमारी वाले बाजू को डुबोती है। यानी जब भी ये किसी चीज के अंदर डूबती है तो ये सबसे पहले अपने बीमारी वाले बाजू को डुबोती है। और उलमाए किराम का कहना है कि अगर मक्खी या चूंटी सालन वगैरह में गिर जाए और इसके तमाम अज्जा उस चीज में तहलील हो जाएं, यानी कि घुल मिल जाएं, तो इस सालन वगैरह का इस्तेमाल करना मकरूह नहीं है, क्योंकि वो मक्खी और चूंटी वगैरह सालन में गिरकर कल आदम हो गया है। इसी वजह से इसका खाना मकरूह नहीं है। और सही बुखारी, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी के बर्तन में मक्खी गिर जाए तो इसको डबो दो, इसलिए कि इसके एक बाजू में बीमारी और दूसरे बाजू में शिफा है, और यह बीमारी वाले बाजू को पहले डबोती है। नाज़रीन मोहतरम, बाज लोग इस हदीस पर कलाम करते हुए इतराज करते हैं कि मक्खी के बाजू में बीमारी और शिफा कैसे हो सकती है, और मक्खी को किस तरह इसका पता चलता है कि बीमारी वाले बाजू को डुबोना है और शिफा वाले बाजू को ऊपर रखना है। प्यारे दोस्तों, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने शहद की मक्खी को इस बात का मशवरा दिया कि वो एक अजीब व गरीब घर बनाए और इसमें शहद जमा करे, और जिस जात ने चूंटी को इस बात का शऊर दिया कि अपनी रोजी हासिल करे और जरूरत के वक्त इसको जमा करे, उसी जात ने
مکھی کو پیدا کیا اور اس کو اس بات کا شعور دیا کہ وہ ایک بازو کو مقدم کرے، یعنی کہ ایک بازو کو پہلے ڈبوئے اور دوسرے بازو کو بعد میں۔ اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر مکھی پانی میں مر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ اس کا خون بہنے والا نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، اور مکھیوں کے طبی خواص کے حوالے سے ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر مکھی کو اس کا سر جدا کر کے بھیڑ کے کاٹنے کی جگہ پر رگڑ دیا جائے تو درد کو سکون ہو جاتا ہے، اور اگر مکھیوں کو جلا کر شہد میں ملانے کے بعد گنجے سر پر اس کو ملا جائے تو گنج دور ہو کر عمدہ بال نکل آتے ہیں۔ اور مکھیوں کو گھر سے بگانے کے حوالے سے ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں کدو کے پتوں کی دھنی دی جائے تو اس گھر سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں اور اس گھر میں مکھیاں داخل نہیں ہوتی۔ اور مکھی کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے اہل علم کا کہنا ہے کہ مکھیوں کو خواب میں دیکھنا کینہ پرور دشمن اور ضعیف لشکر کی طرف اشارہ ہے، اور بعض مرتبہ خواب میں مکھیوں کا اجتماع دیکھنا رزق طیب کی جانب اشارہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات مکھیوں کا خواب میں دیکھنا بیماری، دوا اور برے اعمال پر دلالت کرتا ہے، اور بعض اوقات مکھی کا خواب میں دیکھنا اس سے مراد ایسی چیز میں مبتلا ہونا ہوتا ہے جو باعث رنج اور باعث ذلت اور رسوائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے اور برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اور پکا عشق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔